हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जी के जीएस के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि स्पेशली आपके ऐसे सभी परीक्षाएं, चाहे आपकी सीजीएल है, चाहे आपकी एमटीएस हवलदार है, जीडीएस, सीपीओ, सीसीएल है, आपकी कोई बैंक की सर्विस है, चाहे रेलवे की सर्विस है, आपकी एनडीए, सीडीएस है, पुलिस है, आपकी डिफेंस है, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, आपकी बीएसएफ है, एआईसीएफ है, क्योंकि सभी जो कॉम्पिटिशन जो कि आने वाले हैं, इनकी परीक्षा होने वाली हैं आपके, और आपकी सिविल सर्विस, आपकी क्लरिकल सर्विस, किसी भी स्तर की आप परीक्षा दे रहे हो जिसमें जी के, जीएस, जीए और सीए, करंट अफेयर और स्टैटिक जी के, वो सभी आती है। हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपके स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन डे, अवार्ड्स और साइंस के सभी क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, आपकी चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन भी कितनी परीक्षा में आते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम सम्मिलित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप इन जो कि क्वेश्चनों को परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। आज का इसका वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? आपके इसके नाम दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। जो एंटीबायोटिक के रूप में जिस दवा का प्रयोग हो जाता है वो है एंजीथ्रोमाइसिन। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? वो आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? आपको ये किरणों का नाम दिया, एक्स किरणें, यूवी किरणें और इंफ्रारेड किरणें और येलो किरण। तो आपको राइट आंसर चूज करना, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूवी किरणें जो त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं। तो बी इज राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है? नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज राइट आंसर, यानी कि नाभिक। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम और गति का नियम। तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि जो जड़त्व का नियम। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आपको ऑप्शन दिए हुए, हार्मोन का नाम दिए, थायरोक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन और डी डोपामाइन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि थायरोक्सिन, जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए और लोहा। आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर, यानी विटामिन डी की कमी। तो बेटा जो कि बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड लिवर ऑयल किस का स्रोत है? आपको विटामिन के नाम दिए हैं, तो वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि विटामिन ए। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खा लीजिए दवा है जो हृदय के कार्य को धीमे करती है और उच्च रक्तचाप इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। आपके नाम दिए हुए हैं, कॉन्ट्रोसेप्टिव, बीटा ब्लॉकर और डिप्रेसेंट और एनिमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी बी इज द राइट आंसर, बीटा ब्लॉकर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की गति किस का एक उदाहरण है? आपका ऑप्शन है घूर्णन गति, घुमाव गति, प्रक्षेप गति और रूपांतरण गति। तो ये आपको बताना है, ट्रेन की गति किस प्रकार का गति का उदाहरण है, गति कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि रूपांतरण गति। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सिटी के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? लेह, ऋषिकेश, श्रीनगर और शिमला। तो आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर उसको हो जाएगा बी, यानी कि योग सिटी का जो नाम से जाना जाता है वो है ऋषिकेश, जहाँ पर पतंजलि का, जो बाबा रामदेव का भी जो कि ऋषिकेश में सेंटर है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई है, आपको राइट आंसर चूज करना है और वो आपको बताना। तो ए यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु गोविंद योग का संबंध किस खेल से है? आप खेलों को नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है और उसका राइट आंसर होगा ए वायलिन, यानी विष्णु गोविंद योग का संबंध वायलिन से है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? आप खेलों को नाम दिए, ये तो आपको चुनना है राइट आंसर। ये डी इज द राइट आंसर, शेफाली वर्मा का क्रिकेट खेल से संबंध। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, महादेव वर्मा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी और जो राष्ट्रीय गान वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके डेट दी हुई है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विश्व तंबाकू दिवस है जो कि 31 मई को मनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया? अब ये आपको डेट ये बड़ी याद रखनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2014 को कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अब किस क्षेत्र में दिया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बताना है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं? अब ये संख्या है, इसका ऑप्शन आपको पढ़ना था नहीं, ये आपको सीधी राइट संख्या बतानी है। तो उसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि 33, यानी कि 2023 में कुल जो हाथी रिजर्व वो हैं 33। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपा के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? अब ये सन दी गई हैं तो ये आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 2010 को रुपया के जो चिन्ह को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए, 2010 सन याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुसलमानों को उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? आपको ऑप्शन दिए हुए, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल चौधरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए सर सैयद अहमद खां, जो कि मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े समर्थक थे। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये तो बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है, सितार, तुरही और सरोद और शहनाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए तो सितार। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो वो साक्षी मलिक ये हैं कुश्ती के खिलाड़ी। तो बी, अभी जो कि इन पहलवानों ने जो आंदोलन किया था और वे जो विनेश फोगाट है वो कांग्रेस में शामिल हो गई और वो पहलवान हैं वो भी हो गए। लेकिन साक्षी मलिक जो कि बिल्कुल एक तटस्थ खिलाड़ी रही, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं, और उन्होंने ये भी कहा था कि इन पहलवानों ने पार्टी जो कि ज्वाइन करके गलत किया है। तो बी इज द राइट आंसर। हम कितने क्वेश्चन चाहे पॉलिटिक हो चाहे हिस्ट्री को आपको बहुत एक्स्ट्रा जानकारी भी दे रहे हैं, और इसीलिए हमको आप ऑप्शन ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन ऑप्शन पढ़ने से कई जानकारी और एक्स्ट्रा आप उस उत्तर में छिपी होती हैं, और कई हम जानकारी आपको डिटेल में अलग से हिस्ट्री पॉलिटी पर और साइंस में सब चीज़ बता रहे हैं, स्पोर्ट्स में बता रहे हैं, सबकी हिस्ट्री बता रहे हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई है, तो ये डेट बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? आपको ऑप्शन परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि तत्व के जो गुणों को प्रदर्शित करता है वो है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक से हमारे पीरियोडिक टेबल में इस समय जो कि तत्व हैं जो
और हमने बताया था कि हम पीरियड टेबल को आपको पूरा विस्तृत जानकारी किसी एक वीडियो में निश्चित रूप देंगे, क्योंकि हमारे कितने तो हमारे जो हम आपको सब्जेक्ट बता रहे हैं कि जी के जी सभी विषयों को संकलन होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, स्पोर्ट्स है, डिस्कवरी, इन्वेंशन, सबको हम जो कि कंबाइन बता रहे हैं। और कितने हमारे स्पेशल हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर और स्पोर्ट्स पर, साइंस पे तो हमारे सबसे ज़्यादा वीडियो हैं। तो और हम इसके अलावा जो कि आपको जी के जी इसके अलावा हम आपको इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही बहुत लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कल जगह भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, भारत आर्य समाज भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया? ये आपको तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? डिजिटल इंडिया, लिटिल इंडिया, ग्रेट इंडिया। आपका राइट आंसर इसको बताना है। तो सी इज द राइट आंसर, ग्रेट इंडिया। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचत शरत कमल का संबंध किस खेल से खेल का नाम दिए हैं? आपका राइट आंसर वो टेबल टेनिस, डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को मंदिरों एवं घाटों को नगर के नाम जाता है? आपका राइट आंसर सी, वाराणसी, उत्तराखंड। तो सी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस के घटक क्या हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, मीथेन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये आपको डेट बहुत याद रखने की जरूरत है। तो इसका है 22 जुलाई 1947 को जो कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947। तो इस तरीके से हमारे जी के जी सी और आपके जो कि स्टैटिक जी के ये सभी क्वेश्चन आपको हमने बताई। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। और आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो वो भी हमारे लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और आपको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसको लास्ट तक देखने के लिए।